नमस्कार दोस्तों, मैं ईशान कुमावत और आप देख रहे हैं गनीज। क्या आरएलपी यानी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सुप्रीमो को प्रत्याशियों का ऐलान करते समय कोई कंफ्यूजन हो गया था, या फिर उसने राजस्थान विधानसभा की 3 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क ले लिया है? आप अपने जहन में यह सवाल जरूर रखिएगा, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं आरएलपी की उस त्रिमूर्ति के बारे में जिसके सहारे हनुमान बेनीवाल की 2023 की जमीन तैयार होने वाली है। राजनीति के कुछ पंडितों का कहना है कि आरएलपी ने विधानसभा के इन चुनावों में एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है, क्योंकि सहाड़ा विधानसभा सीट से प्रबल दावेदार माने जाने वाले को राजसमंद सौंपना और पिछले विधानसभा में भाजपा के सिंबल से चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी के भाई को भीलवाड़ा की सहाड़ा विधानसभा सीट से कैंडिडेट बनाना और देर रात सुजानगढ़ विधानसभा में के लिए एक अलग से कैंडिडेट की घोषणा करना, क्या हनुमान बेनीवाल के मास्टर स्ट्रोक का एक हिस्सा हो सकती है? आइए समझते हैं। राजस्थान विधानसभा की 3 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए 3 प्रमुख पार्टियों के 9 कैंडिडेट्स आने वाली 2 मई तक आपके घरों में आएंगे, अपने अपने तरीके से प्रचार प्रसार करेंगे और पार्टी की नीतियों और अपने इरादों का खूब बखान होगा। 17 अप्रैल को मतदान है और 2 मई को तो नतीजे आए ही जाएंगे, लेकिन उससे पहले भाजपा और कांग्रेस के बाद आरएलपी यानी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के 3 दावेदार भी चुनाव जीतने के लिए कमर कसकर मैदान में उतर चुके हैं। सबसे पहले बात करते हैं राजसमंद की, जहां से आरएलपी ने प्रहलाद खटाणा के नाम पर मोहर लगाई। प्रहलाद खटाणा आरएलपी के उभरते हुए नेता हैं और पिछले कुछ समय से उनके समर्थकों की एक बड़ी फौज उन्हें चुनाव जिताने के लिए सहाड़ा में चुनाव प्रचार कर रही थी, लेकिन ऐन वक्त पर कुछ नए समीकरणों के आधार पर प्रहलाद खटाणा गुर्जर को राजसमंद की कमान सौंप दी। अब दोस्तों आप आगे बढ़ें, उससे पहले राजसमंद विधानसभा की कास्ट इक्वेशन को समझने की कोशिश करते हैं। राजसमंद में 40,000 से ज़्यादा मतदाता राजपूत हैं। कुमावत वोटर्स की संख्या 37,000 है। इसी तरह ब्राह्मण 29,000 हैं और जैन मतदाताओं की संख्या 15,000 बताई जा रही है। वहीं गुर्जर मतदाताओं की संख्या पर गौर करें तो वो 12,000 ही हैं। अब ऐसे में राजसमंद में गुर्जरों की एक ज़मीन तैयार करना कहीं भी जातीय समीकरण तो लग नहीं रहा, क्योंकि भाजपा ने भी राजसमंद से दीप्ति माहेश्वरी को टिकट दिया है और कांग्रेस ने भी तनसुख बोहरा के नाम पर दांव खेला है। लेकिन एक बात है कि प्रहलाद खटाणा के नाम की घोषणा से पहले राजसमंद में भाजपा और कांग्रेस की सीधी टक्कर मानी जा रही थी, लेकिन अब देखकर लगता है कि राजसमंद विधानसभा के इन उपचुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला होगा और मुकाबला जबरदस्त होगा। युवा वर्सेस युवा की लड़ाई राजनीति में रुचि रखने वालों के लिए एक बहुत मज़ेदार कंपटीशन होने वाला है। इसी तरह सहाड़ा से आरएलपी ने बद्रीलाल जाट को बतौर उम्मीदवार इलेक्शन की कमान सौंपी है। बद्रीलाल जाट 2018 में भाजपा के सिंबल से चुनाव लड़ने वाले रूपलाल जाट के भाई हैं, जिन्होंने भाजपा से दावेदारी पेश की थी, लेकिन भाजपा ने सहाड़ा से इस बार डॉक्टर रतनलाल जाट के नाम पर दांव खेला है। वहीं कांग्रेस ने गायत्री त्रिवेदी के नाम पर अपनी मोहर लगाई है। सहाड़ा में भी जाट बाहुल्य क्षेत्र होने की वजह से बद्रीलाल जाट को इसका फायदा मिल सकता है और यहाँ भी त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं सुजानगढ़ की, जहां से आरएलपी ने सीताराम नायक पर भरोसा दिखाकर भाजपा और कांग्रेस के गढ़ में सेंधमारी करने की कोशिश की है। सुजानगढ़ का इतिहास है कि यहां पर कभी भी कोई भी पार्टी लगातार 2 बार अपना कैंडिडेट जिता नहीं पाई। मेघवाल समुदाय का यहाँ पर वर्चस्व है और भाजपा ने खेमाराम मेघवाल को टिकट दिया है। वहीं कांग्रेस ने तत्कालीन विधायक दिवंगत मास्टर भंवरलाल मेघवाल के बेटे मनोज मेघवाल को प्रत्याशी बनाया है। तीनों पार्टी के 3 अलग अलग उम्मीदवार अपने अपने तरीके से मैदान में आ चुके हैं और अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि ऊंट किस करवट बैठता है, लेकिन दोस्तों मेरी पर्सनल राय है कि आरएलपी ने यहाँ एक बहुत बड़ा दांव खेला है, क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनाव के जरिए 2023 की हनुमान बेनीवाल की ज़मीन तैयार करने की कोशिश एक बहुत बड़े रिस्क से होकर ही गुजरेगी। आपकी जो भी राय है आप नीचे कमेंट में हमें लिखिएगा ज़रूर। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।